इतिहास में एक ऐसा भी बादशाह हुआ जिसे मरने के बाद 2 बार दफनाया गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी कहानी की जो आपको हैरान कर दे। ये तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। क्या ये वही मुगल बादशाह बाबर की कहानी है जिन्होंने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? बिल्कुल सही। और यह भी जानना दिलचस्प होगा कि मुगलों ने भारत पर लगभग 331 साल तक राज किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर इस विशाल साम्राज्य की शुरुआत की। तो यह बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बादशाह को 2 बार दफनाना पड़ा? देखिए, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। पहले तो उन्हें आगरा की चौबुर्जी में दफनाया गया, लेकिन यह उनकी आखिरी इच्छा नहीं थी। ओह, तो क्या थी उनकी आखिरी इच्छा? उन्होंने चाहा था कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए, जो उनकी जन्मभूमि थी। और यही कारण था कि उनके बेटे हुमायूं ने बाद में उनके शव को काबुल के बाग-ए-बाबर में दफन करवाया। वैसे यह बाग-ए-बाबर आज भी काबुल का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ सिर्फ बाबर की कब्र ही नहीं, बल्कि मुगल वास्तुकला के कई खूबसूरत नमूने भी हैं। और जानते हैं, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में काबुल के बारे में बड़े प्यार से लिखा है। उन्होंने वहां के फलों, फूलों और मौसम का विस्तृत वर्णन किया है। यह बात तो साबित करती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा शासक क्यों न हो, उसके दिल में अपनी मातृभूमि का स्थान हमेशा खास होता है। बिल्कुल। और यह भी सोचने वाली बात है कि कैसे हुमायूं ने अपने पिता की आखिरी इच्छा को इतनी गंभीरता से लिया। उस समय में शव को इतनी दूर ले जाना कोई आसान काम नहीं रहा होगा। और इससे यह भी पता चलता है कि मुगल परिवार में रिश्तों को कितना महत्व दिया जाता था। वैसे एक और दिलचस्प बात है, बाग-ए-बाबर में जो कब्र है वह मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसमें संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है और चारों तरफ खूबसूरत बगीचे हैं। तो क्या यह कहा जा सकता है कि बाबर की कब्र उनके जीवन की तरह ही है, एक तरफ भारतीय प्रभाव और दूसरी तरफ उनकी मूल संस्कृति का प्रभाव? बिल्कुल सही कहा। यह एक तरह से 2 संस्कृतियों का मिलन है। और शायद यही वजह है कि आज भी लोग बाग-ए-बाबर को देखने जाते हैं। और यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि मृत्यु के बाद भी कुछ इच्छाएं कितनी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे बादशाह की कहानी जिसकी यात्रा मृत्यु के बाद भी जारी रही। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि इतिहास में छोटी-छोटी घटनाएं भी कितने बड़े अर्थ रखती हैं। और साथ ही यह भी सिखाती है कि सफलता कितनी भी बड़ी हो, अपनी जड़ों से जुड़े रहना कितना महत्वपूर्ण है।